एक ऐसा देश जहाँ पार्टियन के दंगे चल रहे थे, चारों तरफ खून खराबा था और चार भाई अपना सब कुछ छोड़कर अपना जान बचाकर पाकिस्तान से इंडिया आ गए। पार्टियन के बाद उनका सबसे बड़ा चैलेंज था एक नई जिंदगी की शुरुआत करना। ना उनके पास पैसा था ना कुछ था, पर वो इंडिया आ गए। लेकिन उन चारों भाइयों के आंखों में एक आग थी, कुछ ऐसा करने का जिससे नेक्स्ट 50 सालों में पूरा हिंदुस्तान ही बदल जाएगा। उन दिनों में उन चारों भाइयों ने लुधियाना में साइकिल के छोटे छोटे पार्ट्स और पेडल बेचना स्टार्ट किया। लोग कहते थे कि ये पेडल बेचकर क्या कर लेगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यही मेहनत करने वाले बंदे एक दिन वर्ल्ड का नंबर 1 मोटरसाइकिल ब्रांड बनाकर रख देंगे। कैसे पार्टियन से दुख से निकलकर उन चार भाइयों ने पूरे देश की सवारी बदल दी एंड उस टाइम पर कैसे उन्होंने सबसे बड़े मार्केट लीडर को टक्कर दी। चलिए जानते हैं हीरो मोटरकॉर्प की सच्ची और इमोशनल कहानी आज के इस वीडियो में। लेकिन क्या आपको पता है, एक दिन ऐसा भी आया जब इस कंपनी का सालों पुराना विदेशी पार्टनर इनको छोड़ गया। सबको लग रहा था ये कंपनी डूब जाएगी, पर उन्होंने जो किया अगले 2 मिनट में आपका रूंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी शुरू होती है ब्रिज मोहनलाल मुंजल और उनके 3 भाइयों से, जो कि थे दयानंद, सत्यानंद और ओम प्रकाश। 1940s के दौरान वो कमलिया से निकलकर पंजाब के लुधियाना शहर में आते हैं, जो कि कमलिया था वो पाकिस्तान में था और इधर जो आए वो पंजाब में है। 1940s के दौरान वो पाकिस्तान के कमलिया से निकलकर पंजाब के लुधियाना में आने रहने लगे। उनका शुरुआत हुआ एक छोटे से साइकिल की दुकान से। वो साइकिल के कंपोनेंट्स एंड पार्ट्स लाके बेचते थे। भाइयों, उन दिनों के बाद 1947 के बाद उस दिनों नया नया आजाद हुआ था हमारा इंडिया, तो भारत में बहुत गरीबी थी। लोगों के पास इतना पैसा नहीं था कि वो कोई बाइक या कार खरीद सके जाने आने के लिए, और साइकिल ही हिंदुस्तानों के लिए सबसे बड़ा सहारा था। मुंजल साहब ने एक बात अच्छे से समझ लिया था कि अगर हिंदुस्तानी मिडिल क्लास के ट्रांसपोर्ट को आगे बढ़ाना है तो उन्हें सस्ता, मजबूत और टिकाऊ ट्रांसपोर्ट चाहिए। 1956 में उन्होंने सरकारी परमिशन और लोन लेके उनका पहला ब्रांड लॉन्च किया, हीरो साइकिल्स। भाई, उनकी मेहनत और क्वालिटी ऐसी थी कि साल 1975 तक उनकी साइकिल्स पूरा टॉप पर थी एंड हीरो साइकिल्स दुनिया का सबसे बड़ा साइकिल मैन्युफैक्चरर बन गया। उनका सफर यहीं पर नहीं रुका। साल 1986 में उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया, सबसे बड़ी साइकिल मैन्युफैक्चरर होने का। साइकिल की दुनिया में तो उन्होंने झंडा गाड़ लिया, पर ब्रिजमोहन साहब का विजन बस उतना नहीं था। उनका विजन था पेडल से हटकर इंजन पर आना। ब्रिजमोहन साहब इंडिया को पेडल पर नहीं बल्कि इंजन पर दौड़ाना चाहते थे, पर उनके सामने खड़ा था उस टाइम का सबसे बड़ा कंपटीशन। वो क्या था? बजाज। 1980s के दौरान उस टाइम पर 2 व्हीलर मार्केट में सबसे बड़ा दबदबा था बजाज का, एंड हालत ऐसा था कि लंबी वेटिंग पीरियड। उस टाइम पर बजाज चेतक का वेटिंग पीरियड था 5 से 10 साल, एंड इतने में तो क्या कुछ हो जाता पता नहीं चलता। इसीलिए कई परिवारों को इस स्कूटर के लिए बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ता था। कई सदियों निकल जाते थे एक स्कूटर के वेटिंग पीरियड में। हीरो को उस टाइम पर इस मोटरसाइकिल मार्केट में अपना क्रेज बनाना था, पर प्रॉब्लम यह था कि उस टाइम पर गवर्नमेंट का एक स्ट्रिक्ट रूल था, कोई भी विदेशी कंपनी इंडिया में अपना ब्रांड नहीं बना सकता, और इसके लिए हीरो के पास भी इंजन बनाने का टेक्नोलॉजी नहीं था। दूसरी तरफ जापान की एक महान कंपनी होंडा, जो कि उस टाइम पर इंडिया में घुसना चाहती थी। होंडा इंडिया में एक परफेक्ट पार्टनर ढूंढ रहा था। होंडा के पास थी वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजीज एंड हीरो के पास था सारे इंडियंस का प्यार एंड ट्रस्ट। साल है 1984। 2 ऐसे कंपनी हाथ मिलाती है जिससे जन्म होता है कि ऐसे पार्टनरशिप, ऐसे ब्रांड की जो कि पूरा दुनिया का मार्केट हिला देती है, 2 व्हीलर मार्केट, एंड वो ब्रांड है हीरो होंडा। 1985 में उन्होंने अपनी पहली बाइक उतारी CD100 एंड वो बाइक उस टाइम पर पूरा तहलका मचा रहा था एंड वो बहुत फेमस हो गई वो बाइक। लेकिन उनका सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक साल 1994 को आया। उस टाइम पर एक ऐसी बाइक लॉन्च की जो कि आज की रेट में भी हर दूसरे मोड़ पर दिख जाती है। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हीरो होंडा स्प्लेंडर की। आप तो बिल्कुल जानते होंगे कि हीरो होंडा स्प्लेंडर कितनी बड़ी सक्सेसर रही। इस बाइक ने एक ऐसा टैगलाइन पकड़ा जिसने उस टाइम पर देश का दिमाग हिला दिया। वो टैगलाइन था फील इट, सर्ट इट एंड फॉरगेट इट। इसका ये मतलब था कि ये था कि पेट्रोल डालो, बंद करो और भूल जाओ, जितने दिन चलाना है चलाओ। जो जिस टाइम पर दूसरे ब्रांड्स के माइलेज 30 से 40 के बीच में आते थे, उस टाइम पर उस स्प्लेंडर ने माइलेज दिखाई 70 से 80 kmpl। मिडिल क्लास इंडियन परिवार का सबसे बड़ा दुख एंड दर्द था पेट्रोल का खर्चा, एंड उसी को ही हीरो एंड होंडा ने मिलकर हीरो होंडा ने उसको ही खत्म कर दिया।
साल आया 2001। उस टाइम पर हीरो होंडा टू व्हीलर मार्केट का सबसे बड़ा नंबर 1 ब्रांड बन चुका था। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था और हर साल हीरो होंडा खुद की ही सेल्स के मामले में खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ रहा था। दोस्तों, बिजनेस की दुनिया में हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जिसे जानकर आपका दिमाग हिल जाएगा। 2010 में इन 26 साल पुरानी पार्टनरशिप का स्प्लिट हो गया। हीरो ने उस टाइम पर होंडा का सारा शेयर खुद खरीद लिया। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट ये देख रहे थे कि हीरो इतने बड़े चैलेंज का सामना कैसे करेगी, क्योंकि जब तक हीरो एंड होंडा मिलके थे तब तक होंडा ने हीरो को सब टेक्नोलॉजी दे रहा था, पर जब वो अलग हो गए तो हीरो ये चुनौती में पड़ गया कि अब वो टेक्नोलॉजी कहाँ से लाएगी। लेकिन मुंजल परिवार ने इस चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया। उन्होंने राजस्थान के जयपुर के बड़े स्टार पर इन्वेस्टमेंट किया। उन्होंने अपना ग्लोबल सेंटर ऑफ इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी CIT को वहां पर बनाया 850 करोड़ खर्च करके। इस अल्ट्रा मॉडर्न सेंटर में कंपनी ने लगभग 850 करोड़ से ज्यादा का खर्च किया। वहां पर हंड्रेड्स ऑफ रिसर्चर्स एंड इंजीनियर्स ने मिलकर नए नए टेक्नोलॉजी और नए नए चीजों पर काम करना स्टार्ट कर लिया। उन्होंने अपना धासु इंजन और i3S जैसे हाई एडवांस टेक्नोलॉजी पर काम करना चालू कर दिया। लेकिन उनका सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक मास्टर स्ट्रोक अभी बाकी था। 2020 के बाद हीरो ने सबसे प्रीमियम आइकॉनिक बाइक ब्रांड में से एक हार्ले डेविडसन को चुना और उनके साथ पार्टनरशिप किया। आज इंडिया में हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल के सेल सर्विस से लेकर सब कुछ हीरो संभालती है। और जो लोग ये सोच रहे थे कि हीरो पूरा कमजोर पड़ जाएगा और कुछ नहीं कर पाएगा, उस हीरो ब्रांड ने कई सालों में अपना सबसे बड़ा स्ट्रैटेजी एंड मार्केटिंग अपना के आज इंडिया का नंबर 1 बाइक ब्रांड में से एक है। अपने इस शानदार सफर में कंपनी ने 11 करोड़ से भी ज्यादा व्हीकल्स आज की डेट में बेच दिए हैं। आज हीरो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे 40 से ज्यादा देशों को एक्सपोर्ट करती है। और अब हीरो वीडा के साथ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दोस्तों, हीरो मोटर कॉर्प की इस कहानी से हमें सबसे बड़े 3 लेसन्स मिलते हैं। वो लेसन्स ये है कि सबसे पहला, हर बड़ी शुरुआत छोटी होती है। और कैसे हीरो ने सबसे पहले पेडल बेचना और कंपोनेंट्स बेचना स्टार्ट किया था साइकिल के, पर कैसे वो आज की डेट में इंडिया का नंबर 1 बाइक ब्रांड्स में से एक से। इसीलिए आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं उसी से शुरू करो। एंड दूसरा, पार्टनरशिप आपको स्पीड दौड़ा सकती है, पर पहचान आपको खुद ही बनानी होगी। जैसे कि हीरो एंड होंडा की बात करें तो होंडा ने जैसे ही हीरो को छोड़कर गया तो हीरो ने कैसे अपनी आइडेंटिटी खुद ही बनाई। एंड तीसरा एंड सबसे पावरफुल, बिजनेस पे सबसे बड़ी असीत पैसा या टेक्नोलॉजी नहीं है बल्कि ट्रस्ट है। अगर पार्टीशन से आए लोग मेहनत करके दुनिया पर राज कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो आप और मैं अपने परिवार को कुछ अच्छी जिंदगी क्यों नहीं दे सकते। भाइयों, मेरे पास कोई एक्सपेंसिव कैमरा या आईफोन नहीं है, बस ये है तो मेरा जज्बा और बोलने का तरीका। छोटे भाई की मेहनत और हीरो की सच्ची कहानी आपके दिल को छुआ हो तो एक लाइक करके जरूर जाना। आपके भाई के लिए एक सब्सक्राइब करके जरूर जाना ताकि मुझे हिम्मत मिले अगली वीडियो बनाने के लिए। और दोस्तों, आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।